हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, अभी पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अमरूद का पेड़ पूरा पाठ ही पढ़ा दिया था। उसमें से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं जो एमसीक्यू टाइप के हैं, तो उनको देख लेते हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अमरूद के पेड़ का प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। लेखक के घर के सामने किस चीज का पेड़ उगाया था? अब ऑप्शन 4 है। ए है केले का, बी है गुलदाउदी का, सी है आम का, डी है अमरूद का। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा अमरूद का। देखिए यहाँ पे अमरूद का है, डी नंबर इसका सही उत्तर है अमरूद का पेड़। बाबू कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने अमरूद के पेड़ के बारे में क्या कहा? तो आपने पाठ में भी पढ़ा होगा। पश्चिम की तरफ मकान का मुखड़ा हो तो दरवाजे के सामने अमरूद का पेड़ अशुभ होता है। इसका मतलब है इसका बी उत्तर सही है। लेखक की माताजी जेल में रह चुकी थी, क्यों? अब इसमें है सबने अवज्ञा के लिए, सिपाही विद्रोह के लिए। तो आपने पढ़ा था पहली ही लाइन, पैराग्राफ के दूसरी लाइन में लिखा हुआ था सत्याग्रह के समय। ए उत्तर सही हो जाएगा। बच्चों, लेखक की माताजी जिस जेल में रही थी वह जेल कहाँ है? 4 ऑप्शन है। ए अजमेर में, बी लाहौर में, सी इलाहाबाद में और डी दिल्ली में। तो लेखक की माताजी अजमेर में जेल में थी, तो ए उत्तर सही हो जाएगा। लेखक की बुआ ने विवाह नहीं किया, क्योंकि पढ़ने लिखने के कारण, घर की समस्याओं के कारण, पड़ोसियों के कारण, बाबू कन्हैयालाल की पत्नी के कारण। तो देखिए पढ़ने लिखने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया। ए है इसका सही उत्तर। ए है किसने अंतरजातीय विवाह किया था? लेखक के चचेरे भाई ने अंतरजातीय विवाह किया था, ये सही है। ए नंबर सही उत्तर। प्रश्न नंबर 7, अमरूद का पेड़ पाठ में किसकी बातें बिल्कुल बेहुदा एवं फूहड़ थी? लेखक की माँ की, लेखक की बुआ की, लेखक के भाई की और कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी की। तो यहाँ पर कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी की है, डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 8, लेखक की अम्मा के सुंदर मुखाकृत पर क्या व्याप्त हो गया था? सुख, भय, निराशा एवं पिछड़ापन। तो उनके जो सुंदर मुखाकृति थी उस पर भय व्याप्त हो गया था, एक निराशा का भाव आ गया था, इसलिए यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने सर्वप्रथम देखकर बताया कि अमरूद में 3-4 सफेद फूल आ गए हैं? तो बच्चों, जब भी मैं आपको ये पाठ पढ़ा रही थी उसी समय मैंने कहा था कि ये सब लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। तो देखिए सारे प्रश्न उसी से मिलते जुलते आ रहे हैं। सर्वप्रथम किसने देखकर बताया कि अमरूद में 3-4 सफेद फूल आ गए हैं? सी है मिद्दू ने, तो इसका मिद्दू ने सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10, अमरूद की पहली फसल तोड़कर फेंक देने से दूसरी बारी में खूब अच्छे फल आते हैं, बात किसने कही थी? तो घोष बाबू ने, मिद्दू ने, घोष बाबू के माली ने, कन्हैयालाल ने। तो घोष बाबू के माली ने कही थी, इसका बी आंसर सही है। अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाकर खाने से किसका जी ललचाता था? तो दीदी का। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाकर खाने से इनकी दीदी का जी ललचाता था, तो सी नंबर सही उत्तर है। लेखक किस बात को लेकर रोमांचित एवं प्रसन्नचित्त हो उठते हैं? किस बात को लेकर रोमांचित एवं प्रसन्नचित्त हो उठते हैं? नई पीढ़ी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है, नई पीढ़ी पढ़ने लगी है, नई पीढ़ी के पिताजी के विचार उच्च है, माताजी स्वतंत्रता सेनानी। तो बच्चों ए आंसर सही है, नई पीढ़ी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है। तो प्रश्न नंबर 13, धीरे धीरे अब कौन लेखक के परिवार का खूबसूरत हिस्सा बन गया है? एक अमरूद का पेड़, जो अमरूद का पेड़ है वह खूबसूरत हिस्सा बन गया है, डी नंबर है सही उत्तर। प्रश्न नंबर 14, वह अमरूद का पेड़ एक लेखक एवं उनके भाई बहनों को किस चीज का भान कराता था? ए है जागृति का, बी है दुर्गति का, सी है सदगति का, डी है क्लेश का। तो ए नंबर सही है जागृति का। प्रश्न नंबर 15, लेखक की माताजी किससे असहयोग कर रही थी? पिताजी के साथ, देश के साथ, ब्रिटिश के साथ, बच्चों के विचारों के साथ। तो बच्चों यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, बच्चों के विचारों के साथ, क्योंकि बच्चे अमरूद के पेड़ को अच्छा मानते थे, अमरूद के पेड़ को लगा रहने देना चाहते थे, पर माताजी के मन में आ गया था कि यह यह जो है इसी के कारण से हमारे परिवार में परेशानी आ रही है, इसलिए वो असहयोग कर रही थी, डी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 16, शहर में रह रहे लेखक को अमरूद और खत किसने भिजवाए थे? तो ए है मिद्दू ने, बी है राखाल ने, सी है पप्पू ने और डी है चुन्नू ने। तो अगला है देखिए मिद्दू ने भिजवाए थे। प्रश्न नंबर आपको 17 है कि
लेखक को एहसास की चादर ओढ़ने का अनुभव किन-की चिट्ठियों में होता था? तो ए है माताजी की चिट्ठियों में, बी है पिताजी की चिट्ठियों में, सी है राखाल की चिट्ठियों में, डी है मिद्दू की चिट्ठियों में। बच्चों पिताजी की चिट्ठियों से वो पिताजी जब भी चिट्ठी लिखते थे तो लेखक को एहसास कराते थे, इसीलिए उसमें एहसास की चादर ओढ़ने का अनुभव लिखा हुआ है, तो बी है पिताजी का। अब प्रश्न नंबर 18 है, माँ के बाएँ फेफड़े में जो धब्बा निकल आया था वह पुनः उभर आया है। यह सब किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है। यह किसका कथन है? बी है पिताजी का। प्रश्न नंबर 19, भौजाई से पप्पू को किस बात की डांट पड़ती थी? वह अपने दोस्तों पर खूब अमरूद लुटाता था। तो इसका सही उत्तर यही है कि वह अपने दोस्तों पर खूब अमरूद लुटाता था। ए उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 20, लेखक की पहली छुट्टी में घर जाने की उत्सुकता घर पहुंचते ही निराशा में क्यों बदल गई? क्योंकि घर के बड़ों में कोई स्वागत का भाव न देखकर, जमुना ब्रिज से गुजरती गाड़ी को देखकर, अजीब भयानक विराटता के ख्याल आने पर, अपनी व्याकुलता देखकर। तो बच्चों इसका सही उत्तर है घर के बड़ों में कोई स्वागत भाव न देखकर। प्रश्न नंबर 21, जब लेखक ने भाई बहनों में धीरे धीरे जिंदगी की बुलंदी विकसित हो रही थी तब अचानक क्या हो गया था? ए है उनकी माँ को मिथ्या भय ने पराजित कर दिया था, बी है उनके पिता को मिथ्या भाई ने पराजित कर दिया था, सी है उनकी बुआ को मिथ्या मिथ्या भाई ने पराजित कर दिया और डी है उन सभी को मिथ्या भाई ने पराजित कर दिया था। इसका सही उत्तर है उनकी माँ को मिथ्या भाई ने पराजित कर दिया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ए नंबर इसका सही उत्तर है। बच्चों अब बहुविकल्पीय प्रश्नों के आपके सारे उत्तर हो गए। अब जो भी प्रश्न है वो प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ आते, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। शुरुआत में अमरूद के पेड़ के प्रति लेखक के परिवार वालों का रवैया कैसा था? तो वन वर्ड, ज्यादातर बड़ा आंसर नहीं देंगे, इसमें छोटे 20 शब्दों में उत्तर देंगे। बेहद उदासीन और लापरवाह। अशु की बात सुनकर अपने कुनबे के प्रति भय किसके मन में भर आया था? लेखक की माताजी के मन में। लेखक के पिता का स्वभाव कैसा है? वे एक राजनैतिक सामाजिक उदारता वाले व्यक्ति हैं। अपशकुनी विश्वासों की जहरीली छाया से जब अमरूद का पेड़ बच गया तो किसे प्रसन्नता हुई? लेखक को। जब नई पीढ़ी ने अमरूद के पेड़ को अपना लिया तो लेखक को कैसा महसूस हुआ? तब लेखक को महसूस हुआ कि अब निकटतम संबंधियों के यहाँ नई पीढ़ी काफी अनुपात में आधुनिक हो चली। देखिए वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आया था। बच्चों ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं इस पेज को, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। बस आप जानते रहिए, इसलिए 2 4 5 प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। बाकी ज़्यादा बताने में आपका टाइम खराब नहीं करूँगी। चलिए अगला देखते हैं, लेखक एवं उनके भाई बहनों को किस बात की निश्चिंतता थी? वे खुश थे कि नई चीजें यूं ही नहीं बनती, जैसे अमरूद का पेड़ हम लोगों के बीच अब अपशगुनों के आरोपों को नष्ट करता हुआ धीरे धीरे बना है। अब ये गद्यांश है, इसको छोड़ देते हैं बच्चों और यहीं पे इसको खत्म करते हैं, क्योंकि गद्यांश से जब भी प्रश्न आएगा तो आप लोग उत्तर दे लेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो थे, या आपकी अगर इजाजत हो तो मैं इसको पढ़ देती हूँ। देखिए घर के सामने अपने आप ही उगते फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखता ही नहीं, इसे देखने में और भी चीजें शुमार हैं। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने, फल देने के बाद भी उसकी ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार के पेड़ से ज्यादा नहीं बढ़ी। शुरू शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी, या कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट जब भरा भरा लगने लगा, तो सबसे पहले बाबू कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ हो तो राम भरोसे राम राम बड़ा अशुभ होता है। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय भय अपने कुनबे के लिए आया, पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर घर में गुजर नहीं हो सकेगा। अब उसी पैराग्राफ से ये सारे उत्तर हैं, क्योंकि ये उत्तर हम लोग देख चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेखक के घर के सामने अमरूद का पौधा कैसे उगाया था? वह अमरूद का पौधा अपने आप ही उगाया था। अमरूद का पौधा कितने दिनों में फूलने फलने लगता है? 3-4 साल में। शुरू शुरू में उस अमरूद के प्रति लेखक के घर वालों का व्यवहार वालों को व्यवहार कैसा था? बिल्कुल उदासीन और लापरवाही भरा। अमरूद का पौधा किस प्रकार बड़ा हुआ? वह अमरूद का पौधा राम भरोसे बड़ा हुआ। अमरूद के पेड़ को देखकर अशुभ बताते हुए किसने टोका? कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हमने चैप्टर में भी देखा था और पढ़ते समय ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आया था। अमरूद के पेड़ के प्रति अशुभ प्रभाव को सुनकर लेखक की माता जी को कैसा लगा? लेखक की माता जी का हृदय अपने कुनबे को लेकर भय से भर गया। देखिए वहां पर आप निराशा नहीं, भय होगा, और कुनबे यानी परिवार को
तो ये भय से भर गया, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, इस आएगा एग्जाम में। लेखक को क्या विश्वास था? लेखक को विश्वास था कि पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। खाली स्थान भरना है। हमारी एक डैश है, बुआ ने विवाह नहीं किया और में ही अपनी जिंदगी डुबो दी, पढ़ने लिखने में ही अपनी जिंदगी डुबो दी। मैं अक्सर पाता कि अंदरूनी तौर पर भी हम सभी लोगों में कहीं कहीं क्या भरा जाएगा बच्चों? पिछड़ेपन की भर्त्सना का भाव अंकुरा रहा है। सूखे के लिए कई महीने खूब पके अमरूद उपलब्ध होते रहे। नहीं, सूखे के लिए, देखिए यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला कम है, परिवार नहीं लिखा है इसमें। सूखे के लिए कई महीने खूब पके अमरूद उपलब्ध होते रहे, अब पूरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा हो गया है। कौन? अमरूद। चलिए बच्चों यहीं पे इसको समाप्त कर दें। एक कारक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका भाषा संदर्भ से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए गए कारक चिन्ह की सहायता से पूरा कीजिए। माँ अजमेर में जेल कर चुकी हैं, लंबा जेल ये आया था अभी। और दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था, के हो जाएगा। इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती हैं, काकी के संबंध कारक का चिन्ह है। दुख शरीर से मन पर सिमट आया है बच्चों, से यहाँ पर अपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा, मन पर सिमट आया है। देखिए ये समाप्त हो गया बच्चों, इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।